पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा को मशीनरी की मद में भी बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारा इक्विपमेंट दिया, लेकिन वो इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने किसी जगह पर चढ़ाई करनी होती है, वफाक के ख़िलाफ़ आपने जो है वो लॉन्ग मार्च करना होता है, या वफाक के ख़िलाफ़ आपने चढ़ाई करनी होती है। ये रेस्क्यू 1112 जब ये निकले थे वफाक पे हमला करने के लिए, ये रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ, ये सवाबी के रेस्ट हाउस, वो रेस्ट एरिया में वहाँ पे टाइगर्स को संभाल रही थी। और उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने प्रेशर की थी और मैंने पूछा था कि खुदा ना खास्ता अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाक़या हो जाए तो ये 1112 की गाड़ियाँ जिनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, वो आपके साथ क्या कर रही हैं? ये था पूरा फ्लीट, ये सब गाड़ियाँ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास ये कहना हमारे पास वसाइल नहीं है, झूठ है। ये कहना कि हमारे पास चीज़ें नहीं है, झूठ है। और अगर सच भी हो, बैठे क्यों हो मसनद के ऊपर चढ़ के? अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ा हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के अपने लोग भी मर रहे हैं, जो सियाह जाते हैं वो भी मर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टूरिस्ट प्लेस बनाना है। और टूरिस्ट प्लेसेस कहाँ हैं सबसे ज़्यादा? KPK के अंदर। KPK का हाल ये है कि ये पूरा फ्लीट है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ चलता है वफाक पे चढ़ाई करने के लिए, ये किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचता। सवाल यह है कि इतनी छोटी सी कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है कि दरियाए सवात के किनारे बार बार वाक़यात होते हैं, वहां पर आज तक 13 सालों में कोई रेस्क्यू का दफ्तर क्यों नहीं है? दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो, कुछ 4 बंदे ही वहां खड़े कर दो, 2 गाड़ियां देके, वो भी नहीं किया जा सकता। कश्तियां ही दे दो भाई, कुछ और नहीं कर सकते, कश्तियां ही दे दो, वो भी नहीं दे सकते। ये आलम है इसका। खैबर पख्तूनख्वा के जो ये भी है, वज़ीर आला KPK की हदायत पर भारी मशीनरी जो है वो रेस्ट एरिया पहुंचा दी गई। ये भी जब ये आए थे फसाद करने के लिए, ये भी तब की फुटेज है। यहाँ पे फुटेज का इंतज़ाम नहीं था, वरना मैं आपको कुछ फुटेजेस भी ज़रूर दिखाना चाहती थी। जो मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो कम से कम एक हेलीकॉप्टर ज़रूर मौजूद होता है, जिसको वो अपने सरकारी जो है कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जब तक एक महात्मा बाहर थे तब तक वो जो है रक्षा बना हुआ था। महात्मा को बनी गाला से उठाएं, उठाकर फलानी जगह पे ले जाएं, यहाँ से 10 मिनट का फासला भी होता था, यहाँ से उठाएं महात्मा को वहाँ पहुँचा दें। और जो है लेकिन वो रेस्क्यू का कोई भी अपना, जिन्होंने कहा, जिन्होंने वादा किया, मैंने आपको दिखाया कि टेस्ट रन भी हुआ, एयर एम्बुलेंस भी हमने चला दी, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। सवाल है क्यों? नीयत नहीं है, टाइम नहीं है, या प्रायोरिटी नहीं है कि बस आके बैठ गए हैं, अब जो है वो हमें कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है और हम किसी को जवाबदेह नहीं है। ये हेलीकॉप्टर है जी, ये दूसरों को जो बातें करते थे ना, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी बेनियाज है, मुकाफ़ात अमल के तौर पर ना घूम के वापस आती है। ये हमेशा कहते होते थे कि जी वो देखे ना मियाँ साहब का जो जहाज़ है वो खुद ही झूठी खबरें बनाई, उनका जो जहाज़ है वो खाना जो है वो भिजवाता था। मेरे पास आज सबूत है आपके लिए, ये हैं 2 तस्वीरें, ये मैंने आपको वीडियो दिखाना था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है, जिसके अंदर ये भाई साहब ये देचकियाँ रख रहे हैं। ये किसका खाना जा रहा था अल्लाह जाने, हो सकता है महात्मा कोई खाना खिलाना हो, जिनको भुने गोश्त बहुत अजीज़ हैं, बहुत उनको भुने गोश्त खाने होते हैं। मैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सियासी है, ना किसी पार्टी के लिए है, ना किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है। ये चंद सवालात हैं जो पंजाब का बासी होते हुए वो बेचारे वो पूछ रहे हैं, जो मक्तलीन के सरबराहान हैं फैमिली के, उन्होंने भी कल सवालात पूछे हैं। और लोग पूछ रहे हैं, वो तमाम लाखों लोग जो सियाहत के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतनी नालायक, नाअहल और करप्ट हुकूमत है कि वो अपने टाइगर्स को अरबों रुपया बांट सकती है, लेकिन अपनी टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर टूरिस्ट को कैटर नहीं कर सकती। ये वाक़या बिल्कुल रोका जा सकता था। देखिए, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक ने हर एक की ज़िंदगी ज़ाहिर है जितनी लिखी है वो उतनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो हुक्मरान जिनको ज़िम्मेदार बना के बिठाया जाता है ना, उनसे सवाल करने हैं।
कि इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं यकीन माने कल मैं जब वो वीडियोस देखती रही तो मैं सोचती रही कि जब ये रेत सरक रही थी तो जो बच्चे थे छोटे वो तो डर रहे होंगे ना, तो माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। जब वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके जब वो सिरक रही थी और वो गिर रहे थे एक एक दो दो करके, तो क्या सोच रहे होंगे कि किसी एक गैबी मदद का जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे। किसी ऐसी, ये कोई वहाँ मरने तो नहीं गए थे, वहाँ सैर करने के लिए गए थे। और सैर करने के लिए आपको याद है कि आप फैमिलीज़ जो है इकट्ठे होके जाती हैं, आप पैसे जोड़ते हैं सारा साल कि हाँ हम जून जुलाई में हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाएंगे, हमने वहाँ जाके सैर व तफरी करनी है। अगर आप इस काबिल ही नहीं हैं, अगर आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो बड़ी आसानी से बचाई जा सकती थी, अगर सिर्फ वहाँ पे एक कैंप मौजूद होता। मैंने सुना उन्होंने कहा कि जी वो हमने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी थी, बस एडवाइजरी जारी करके आप फारिग हो गए। दरियाए सवाद के मुकाम के ऊपर ये वाक़यात बार बार हो रहे थे। जब एडवाइजरी जारी की तो उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेना आपका फ़र्ज था। आपको वहाँ कैंप लगाना चाहिए था, आपको वहाँ बोट्स भिजवानी चाहिए थी, वहाँ पे किसी जो इंतज़ामिया के लोगों को वहाँ होना चाहिए था। ये भी मैंने मान लिया। आपको पता है कि इनकी आदत है, जब इनके ऊपर कोई बात आए ना, ये विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। अब भी विक्टिम ब्लेमिंग हो, ये फलाने वहाँ गए क्यों थे जी, इनको वहाँ जाने से, वही मोटरवे पे वाली जो रेप केस हुआ था, वो लड़की रात को निकली क्यों थी, हम नहीं कुछ कर सकते। अब फिर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, वो वहाँ गए क्यों थे, उनको किसी ने वहाँ जाने से रोका क्यों नहीं। हुकूमत किस चीज़ की है? अगर वो वहाँ गलत गए थे, उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए था, वहाँ पर किसी इंतज़ामिया के बंदे को होना चाहिए था।